हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो बच्चों, ये आपकी बायोलॉजी की क्लासेस का सेशन चला हुआ है। इसमें हम लगभग 6000 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस रहेंगे प्रत्येक एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन, रेजिन, रेनिन, टेनिन। ठीक है जी, ये कोई एंजाइम नहीं है। ठीक है जी, जो एंजाइम होता है लार में होता है टाइलिन एंजाइम। कौन सा होता है? टाइलिन। कौन सा होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। प्लस में एक और होता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। कौन सा होता है? लाइसोजाइम और टाइलिन दो एंजाइम होते हैं। ये आपके लार के अंदर पाए जाते हैं मेरे भाइयों। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होगा? लार में जो होता है वो कौन सा? टाइलिन। और टाइलिन का जो वर्क होता है, टाइलिन एंजाइम का जो वर्क होता है, ये क्या करता है? ये करता है मेरे भाइयों, स्टार्च को किसमें? माल्टोज में कन्वर्ट करता है। किसमें करता है? स्टार्च को माल्टोज में माल्टोज में बदलना। क्या करना है? स्टार्च को माल्टोज में बदलने का जो काम करता है वो कौन करता है भाई साहब? टाइलिन नामक एंजाइम करता है। ठीक है जी बच्चों, तो हम क्या करेंगे? इंग्लिश में स्टार्च बोलेंगे। स्टार्च और क्या होगा? और स्टार्च कन्वर्ट करता है किसमें भाई? स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें भाई साहब? माल्टोज में। करता कौन है भाई? ये करता है टाइलिन एंजाइम। ठीक है मेरे भाइयों, समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो आपका रेनिन है, ये रेनिन एंजाइम जो होता है भाई साहब, ये निकलता है आपका किससे? आपका जो होता है कौन सा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कौन सा होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है मेरे भाइयों, ये होती है आपकी स्टोमक में। किसमें होती हैं? स्टोमक, जिसको हम बोलते हैं पेट या उदर। ठीक है भाइयों, तो ध्यान रखें इस बात के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो भाई साहब, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स जो फूड होते हैं उनका एब्जॉर्बेशन मोस्टली कहाँ होता है जाकर के एंड में? तो भाई साहब सभी को पता है, वो होता है छोटी आंत में। कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। किसमें होता है जी? स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। किसमें होता है मेरे भाइयों? स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में जो होता है पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन होता है। ध्यान रखना, मुंह से भाई साहब भोजन क्या होता है? इसमें जो होता है ग्लूकोज। ऐसा कहा जाता है ग्लूकोज जब आप पीते हो तो कहते हैं फूड पाइप में क्या होता है? जो आपका फूड पाइप होता है उसमें जाते हुए जिसका डाइजेशन हो जाता है वो ग्लूकोज होता है। इसका मतलब जो आपका इंस्टेंट एनर्जी देने का जो काम करता है वो कौन करता है भाई साहब? आपका कौन करता है? आपका ग्लूकोज करता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है मेरे भाइयों। और ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। हम कह सकते हैं ग्लूकोज इज अ सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, या हम कह सकते हैं ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड। क्या होता है? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होता है। उसके बाद हम बड़ी आंत की बात करेंगे। बड़ी आंत जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन भाई, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इसमें होता है अनडाइजेस्टिव फूड। कैसा फूड होता है इसमें? अनडाइजेस्टिव, जिसको हम बोलते हैं अपचित अपचित भोजन। जो अपचित भोजन होता है वो किसमें होता है? बड़ी आंत में। और जो आपका क्या होता है? भोजन का पूर्ण अवशोषण जो होता है वो किसमें होता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ की बात मैं करता हूँ तो ये होती है 6 से 6.5 मीटर। ये तो छोटी आंत की लेंथ है। और बड़ी आंत की मैं बात करता हूँ तो इसकी लेंथ होती है 2 से 2.5 मीटर। कितनी होती है? 2 से 2.5 मीटर बच्चों। समझ में आ रहा होगा इस बात में। ठीक है जी, आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख से निकलने या मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो मुंह से जो लार निकलती है वो किसका पाचन करती है अभी मैंने बताया है। तो किसका पाचन करेगी भाई साहब? वो स्टार्च का पाचन करेगी। किसका पाचन करेगी? स्टार्च का पाचन करती है भाई साहब। किसका पाचन करती है भाई साहब? स्टार्च का पाचन करती है। और स्टार्च जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है? माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट होता है? माल्टोज में। स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है। और स्टार्च को हम क्या कह सकते हैं? ये एक कार्बोहाइड्रेट भी है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी है। ठीक है बच्चों, जल्दी से मुझे फटाफट से बता दिए प्रोटीन का, विटामिन का। ठीक है जी, जल्दी से देखिए मेरे दोस्तों। तो देखिए प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का काम होता है आपका बॉडी बिल्डअप। क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग करना। क्या करना?
बॉडी बिल्डिंग में हेल्पफुल होती है आपकी प्रोटीन। विटामिन जो होती है ये डाइजेशन में हेल्प करती हैं। किस में करती हैं? डाइजेशन में हेल्प करती हैं। प्लस में आपका क्या करती है? इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग रखने का काम करती हैं। ठीक है जी। इम्यूनिटी पावर को भी जो स्ट्रॉन्ग करती हैं वो क्या होती है भाई साहब? आपका विटामिन का काम होता है। और फैट जो होता है आपको, ये क्या करती है? हीट देने का काम करती है। क्या देने का काम करती है? इसका मतलब ऊष्मा देने का जो काम करती है वो क्या होती है? आपका फैट होता है। ठीक है जी। तो ध्यान रखना, स्टार्च जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, और ये आपको क्या देने का काम करेगा? ये आपको देने का काम करेगा जी क्या? ये आपको एनर्जी देने का काम करेगा। क्या देने का काम करेगा? एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा। इसका मतलब आप नाज खाओ, कोई भी चावल गेहूं दाल जो भी खाओगे आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? भाई साहब, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित किसकी आवश्यकता होती है? तो पानी की, हवा की, खनिज की, किसमें से? तो ध्यान रखना, एंजाइम। कौन से होते हैं? एंजाइम। ध्यान रखना, भोजन का पाचन करने में जो आपके हेल्पफुल होते हैं वो क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। तो ध्यान रखना, यह दो चीज होती है। देखो, ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियां। और ग्रंथियों से दो चीज निकलती हैं भाई। ग्रंथियों से क्या निकलता है? ग्रंथियों से दो चीज निकलती हैं। एक तो होता है, वैसे जूस निकलता है ग्रंथियों से। क्या निकलता है? जूस, जिसको हम बोलते हैं रस। और इस रस में दो चीज होती हैं विशेष तौर पर। एक तो होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम होता है। ठीक है जी। और एक होता है आपका क्या चीज? एंजाइम। और एक होता है आपका हॉर्मोन्स। क्या होता है? हॉर्मोन्स। तो एंजाइम का हेल्प काम होता है डाइजेशन करना। ठीक है जी। क्या करना? हेल्प इन डाइजेशन। हेल्प इन डाइजेशन। भोजन का पाचन करने में जो हेल्पफुल होता है वो तो होता है एंजाइम। और इनका काम होता है जी ग्रोथ। ग्रोथ करना। क्या करना? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो काम होता है वो किसका काम होता है जी? वो काम होता है आपका हार्मोन्स का। और जल्दी से बता दीजिए, एंजाइम के खोजकर्ता कौन हुए? हॉर्मोन्स के खोजकर्ता कौन हुए? हॉर्मोन्स के खोजकर्ता जो हैं वो कूने हैं। और भाई साहब, जो एंजाइम के खोजकर्ता हैं वो हैं विलियम बयालिस। कौन है? विलियम बयालिस। बयालिस। विलियम बयालिस है। और एक का नाम है स्टार्लिंग। क्या नाम है? स्टार्लिंग। क्या नाम है? स्टार्लिंग। स्टार्लिंग। ठीक है मेरे दोस्तों, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो भाई साहब, आपके जो एंजाइम खोजकर्ता विलियम बयालिस स्टार्लिंग है, और हार्मोन्स के खोजकर्ता कौन है? कून है। विशेष तौर पर ध्यान रखें, एक क्वेश्चन भी कहा गया था, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल हार्मोन्स आर नॉट प्रोटीन। बच्चों, तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, एंजाइम जो होते हैं हेल्पफुल होते हैं भोजन के पाचन में। अगला क्वेश्चन जो होता है, अगला क्वेश्चन जो होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो प्रारंभ होता है मेरे भाइयों, प्रोटीन का पाचन जो प्रारंभ होता है वो होता है कहाँ से? तो देखिए, प्रोटीन का पाचन मुख गुहा से, ग्रास नली से, उदर से, छोटी आंत से। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? तो ध्यान रखना, ये होता है आपका उदर से। इसका मतलब पेट से। तो किससे होता है? प्रोटीन का पाचन जो होता है स्टोमक से शुरू होता है, क्योंकि ना तो आहार नाल फूड पाइप में होता है, ठीक है जी, ना अग्नाशय में होता है, ना लीवर में होता है। आपका जो प्रोटीन का पाचन होगा, चाहे तो वो किसमें होगा? आपका स्टोमक किसमें? पेट में होगा। और प्लस में किसमें होगा? छोटी आंत में होगा। इसके अलावा कहीं भी पाचन नहीं होता है। विशेष तौर ध्यान रखें, प्रोटीन का पाचन तो होता है यहाँ, कहाँ पर? इस पेट में। परंतु ध्यान रखना, पेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का पाचन पाचन नहीं होता। ध्यान रखें भाई, विशेष तौर पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ नहीं होता है भाई साहब? तो ये नहीं होता स्टोमक के अंदर। किसके नहीं होता? स्टोमक मतलब कि पेट, या फिर हम कह सकते हैं उदर। तो पेट के अंदर जो पाचन नहीं होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं होता मेरे भाइयों। बड़ा ही शानदार और सफल क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, तो ध्यान रखें। तो उधर में होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? उधर से। क्योंकि प्रोटीन जो होता है, देखिए प्रोटीन जो होता है, मैं बता देता हूँ। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन स्टोमक के अंदर प्रोटीन जो टूटता है वो टूटता है पेप्टोन में। किसमें टूटता है? पेप्टोन। किसमें टूटता है भाई? पेप्टोन के अंदर। और पेप्टोन, पेप्टोन में तोड़ने वाला जो होता है वो होता है आपका कौन सा? एक एंजाइम होता है पेप्सिन। कौन सा होता है? पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने का काम करेगा। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने का काम करेगा। और ये किसके अंदर करेगा? पेट के अंदर करेगा, स्टोमक के अंदर करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? सभी को पता है, मानव पेट के अंदर जो होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा होता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पीएच मान होता है 0 से लेकर 1.5। ये कैसा होता है? एसिड होता है। और एसिड भी कैसा होता है? जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसको हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। कैसा अम्ल है ये? प्रबल अम्ल है भाई साहब। ये स्ट्रॉन्ग होता है, कहा जाता है यदि आपका पेट से निकालकर स्किन पर डाल दिया जाए तो आपकी स्किन क्या हो जाएगी? झुलस जाएगी मेरे भाइयों। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसक होता है? इसका मतलब विषैले पदार्थ का जो अवशोषण करता है वो कौन करता है? तो ध्यान रखना, टॉक्सिक एजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लीवर।
और जो लीवर होता है मेरे भाइयों, लीवर जो होता है ये क्या काम करेगा, ये आपका विषैले पदार्थों का अवशोषण कर लेता है, ठीक है जी। जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिक एजेंट। क्या बोलते हैं? टॉक्सिक एजेंट कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे भाइयों? टॉक्सिक एजेंट कहा जाता है लीवर को, ठीक है जी। यही लीवर जो होता है, ये होता है सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की मैं बात करता हूँ तो यही होता है कौन सा? लीवर। इसका वेट जो होता है लगभग 1.5 किलो, कितना होता है? 1.5 kg होता है मेरे भाइयों लीवर का वेट। अमाशय जो होता है, अमाशय, अमाशय क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं स्टोमक। क्या बोलते हैं? स्टोमक। इसमें होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इससे निकलता है पेप्सिन, रेनिन, HCl, ठीक है जी। अग्नाशय होता है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज मेरे भाइयों। और विक्र जो होता है जिसको हम बोलते हैं क्या चीज? विक्र को बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी मेरे भाइयों। क्या बोला जाता है? किडनी बोला जाता है। तो भाइयों मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ रहा होगा ना, बड़ा ही शानदार आपका ये सेशन चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना भाई साहब, तो आपसे पूछने लगे तो क्या बताओगे आप? यही बताओगे भाई, ठीक है जी बच्चों। तो ध्यान रखें इस बारे में। अगला आपसे क्वेश्चन पूछने लगे, आप कैसे बताओगे भाई? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। क्वेश्चन है आपका, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो आपको पता होगा, क्योंकि एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन भाई जो होता है, प्रोटीन की एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट। अब ऐसा प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट की मैं बात करता हूँ तो वो होती है अमीनो अम्ल। क्या होती है? अमीनो एसिड। क्या होती है? अमीनो अम्ल। क्या होती है? अमीनो अम्ल। क्या होता है हमारे भाइयों? अमीनो अम्ल होता है। अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है 20 होती है। कितनी होती है? 20। कितनी होती है भाई? 20 होती है, जिसको हम बोलते हैं 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल। एसेंशियल। तो ध्यान रखना, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में पदार्थ में बदल जाता है? तो अमीनो अम्ल में। किस में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में, ठीक है जी। तो ध्यान रखना भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। पित्त जमा होता है जिसको हम बोलते हैं, पित्त को हम क्या बोला जाता है? पित्त को बोला जाता है भाई साहब आपका क्या चीज? पित्त को क्या बोला जाता है? तो पित्त को देखिए, पित्त को क्या बोला जाता है? पित्त को हम बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोला जाता है? बाइल जूस, ठीक है जी, बाइल जूस। और बाइल जूस जो होता है कहाँ जमा होता है? तो ध्यान रखना, ये होता है गॉल ब्लैडर में। किसमें होता है? गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोला जाता है? पित्ताशय, ठीक है जी, पित्ताशय। इसकी आपसे शेप पूछने लगे, शेप, पित्ताशय की शेप कैसी होती है? तो भाई साहब ये होती है नाशपाती के आकार की। किसकी होती है? नाशपाती, अनाशपाती इसको हम बोलते हैं, नाशपाती के आकार की शेप होती है ना। तो ध्यान रखना, पियर शेप्स होती है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर जो होता है इसमें जमा होता है पित्त रस, बाइल जूस। और ठीक है, बाइल जूस जो होगा पित्ताशय में इकट्ठा होगा। आपसे पूछने लगे बाइल जूस का पीएच मान कितना होता है? बाइल जूस का पीएच मान जो होता है वो होता है 7.7। कितना होता है? 7.7। कितना होता है? 7.7। इसका मतलब वो क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय है। इसका मतलब बेसिक है। कैसा है? बेसिक है ना, बेस है। जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है, 14 तक, वो होता है बेस। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, इसका मतलब 0 तक होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो होगा अम्ल। और जिसका पीएच मान 7 होगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। इसका मतलब उदासीन होगा बेटा, ठीक है। तो पीएच वैल्यू जो होती है कहाँ से चलती है? 0 से लेकर कहाँ से चलती है? 14 तक। विशेष तौर पर ध्यान रखना, 7 जो होगा तो 0 से 7 क्या होगा? 0 से 7 एसिड, 0 से 7 एसिड। और 7 से 14 बेस। क्या होगा? 7 से 14 बेस। और यदि 7 रहे, क्या रहे आपका? प्रॉपर 7 रहे तो वो होगा आपका न्यूट्रल। क्या रहेगा मेरे भाइयों? न्यूट्रल रहेगा, जिसको हम बोलते हैं उदासीन। क्या बोला जाता है भाई? उदासीन बोला जाता है। भाई समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को शेयर करें, लाइक करें भाई साहब, सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो आपको हम लाते रहेंगे भाई, ठीक है जी। जल्दी से करिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको विदाउट कॉस्ट हम यहाँ पर चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे भाई। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है पित्त? तो पित्त को बोल देते हैं बाइल जूस। क्या बोला जाता है? वही आ गया, बाइल जूस। क्या बोला जाता है? बाइल जूस। क्या बोला जाता है मेरे भाइयों? बाइल जूस जो होता है किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ध्यान रखना, वो किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा। किसके द्वारा? लीवर। किसके द्वारा मेरे भाइयों? लीवर के द्वारा क्या होता है? ये स्रावित होता है भाई साहब, ध्यान रखना। अग्नाशय पेनक्रियाज होता है, जिसको हम बोलते हैं भाई साहब, इससे निकलता है इंसुलिन हार्मोन, आपने सुना होगा, ठीक है जी। अमाशय होता है पेट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पेस मेकर का संबंध किससे होता है भाई साहब? हृदय की धड़कन को मापने का यंत्र होता है भाई साहब, ठीक है, कंट्रोल करने का काम करता है। हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने का काम होता है। ईसीजी होता है हृदय की धड़कन को मापने का यंत्र। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है, तो ध्यान रखना, हृदय से हम कहेंगे हृदय। हार्ट देखिए, हार्ट, हार्ट की हम बात कर रहे हैं, हार्ट मेरे भाइयों, हार्ट की बात करें तो देखिए इसमें होता है ईसीजी। ईसीजी होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो कार्डियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, या ग्राम कह सकते हैं, ठीक है जी, ग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है हार्ट में। हार्ट का होता है एक यंत्र होता है, इसको हम बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं? ए पेस मेकर। क्या होता है? हृदय की धड़कन को
मापने का यंत्र हम कह सकते हैं पेस मेकर। ये भाई साहब आपका एक आर्टिफिशियल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है और एक नेचुरल भी होता है, ठीक है जी। आर्टिफिशियल भी होता है, नेचुरल भी होता है। आर्टिफिशियल जो होता है वो लिथियम तत्व का होता है। किसका होता है? लिथियम। किसका होता है? लिथियम तत्व, ठीक है जी, लिथियम एलिमेंट का बना होता है जो आर्टिफिशियल होता है। और ये होता है एसए नोड। क्या होता है? एसए नोड। किसका होता है? एसए नोड। तो ध्यान रखना, पेस मेकर संबंध किससे होता है? हृदय से होता है। हार्ट से। हार्ट का वेट पूछने लगे तो हार्ट का वेट होता है 280 से लेकर 300 ग्राम भाई। कितना होता है? 280 से लेकर 300 ग्राम हार्ट का वेट होता है, ठीक है जी। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें। आपसे फेफड़ा पूछने लगे, फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है भाई साहब, 2 होती है, ठीक है जी। गुर्दा जो होता है, किडनी की संख्या 2 होती है भाई साहब। और दिमाग जो होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है जी। ब्रेन के, इसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया मेरे भाइयों? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जिसने बताया था ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, तो वो कौन था? कार्ल लैंडस्टीनर। नहीं, कार्ल लैंडस्टीनर नहीं है, तो कौन सा आएगा? इसका आंसर होगा कौन सा? विलियम हार्वे। कौन सा होगा? विलियम हार्वे। कौन सा होगा? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता उन्होंने, पूरा नाम था विलियम, का नाम था विलियम हार्वे। क्या नाम था? विलियम हार्वे। ये तो थे रक्त परिसंचरण तंत्र के, रक्त के, इसके इसके खोज करता है। ब्लड सर्कुलेशन, क्या बोलेंगे? ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के। और यदि मैं आपसे कहूँ ब्लड ग्रुप के, तो ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता की मैं बात करता हूँ तो वो है भाई साहब कॉर्ल लैंडस्टीनर। कौन है? कॉर्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम है? कॉर्ल लैंडस्टीनर जो है ये आपके खोजकर्ता कहे जाते हैं ब्लड ग्रुप के। जल्दी से बता दीजिए एंटीजन की संख्या कितनी होती है? एंटीजन, एंटीजन कितने होते हैं? 2 होते हैं भाई साहब। एंटीजन कौन कौन से होते हैं? ए और बी। 2 एंटीजन होते हैं भाई साहब, ए और बी, ठीक है जी। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, विलियम हार्वे। तो ध्यान रखना विलियम हार्वे किसके हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र के। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो भाई साहब ये आंसर जो होता है इसका, तो वो क्या होता है? धमनी। क्या होता है आंसर इसका? धमनी होता है, जिसको हम बोलते हैं आर्टरी। क्या बोला जाता है? आर्टरी द्वारा क्या हो जाता है? प्रेशर डाला जाता है। क्योंकि आर्टरी जो होती हैं, आर्टरी के अंदर क्या होता है भाई साहब? आर्टरी जो होती हैं, आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड होता है भाई मेरे दोस्तों? प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? प्योर, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त भाई साहब। शुद्ध रक्त क्यों कहा जाता है पता है आपको? क्योंकि इसमें सर जी O2 होता है। क्या होता है? O2 होता है, इसका मतलब ऑक्सीजन होता है, तो प्योर ब्लड होगा। और भाई साहब इम्प्योर ब्लड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होगी, ध्यान रखना। तो आर्टरी में कैसा रक्त होता है? जिसको हम बोलते हैं धमनी। धमनी में होता है मेरे भाइयों कैसा रक्त होता है? प्योर। और जो आपकी विंस होती हैं, विंस में होता है आपका इम्प्योर ब्लड। कैसा होता है मेरे भाइयों? इम्प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड। जिसमें इम्प्योर होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसका मतलब उसमें क्या होगा? CO2 होगा। क्या होगा मेरे भाइयों? उसमें क्या होगा? CO2 होगा, ठीक है जी बच्चों। तो ध्यान रखना धमनी। अगला क्वेश्चन देखिए, गति प्रेरक किससे संबंधित? गति प्रेरक का मतलब होता है जिसमें आपका कोई ना कोई करंट फ्लो करता है, गति करती है, तो वो ध्यान रखना वो कौन सा होगा आपका? आपका क्या होगा? हृदय होगा। क्या होगा? हार्ट होगा। क्या होगा? हार्ट होगा मेरे भाइयों, हार्ट होता है मेरे भाई, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो हृदय को एक बार धड़कने के लिए समय लगता है, वो लगता है आपका, देखिए पहले समझिए, एक होता है आपका सिकुड़ना और एक होता है आपका फैलना। नहीं, सिस्टोल और डायस्टोल वगैरह होते हैं। सिकुड़ना और फैलना, समझे? सिकुड़ना जो होगा वो होता है 0.3 सेकंड में, और फैलना जो होगा 0.5 सेकंड में। यदि हम ऐड कर लें तो 0.8 सेकंड हो गया। इसका मतलब सिकुड़ना फैलना, इसका मतलब एक धड़कन। क्या बन गया? एक धड़कन। मूवी वाली धड़कन नहीं है भाई, विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो ये क्या हो गया? एक धड़कन। एक धड़कन कब बनती है? जब सिकुड़ना फैलना। तो सिकुड़ने में समय लगता है 0.3 सेकंड। कितना लगता है? 0.3 सेकंड। और फैलने में लगता है 0.5 सेकंड। और टोटल एक धड़कन में समय लगेगा 0.8 सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.8 सेकंड हो जाता है मेरे भाई, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं होती, आराम से सोते रहते हैं, तो रक्तदाब जो होता है वो क्या होता है? घटता है। क्या होता है भाई साहब? आपका घटेगा, डिक्रीज होगा, ठीक है जी। ब्लड प्रेशर जो होगा, बीपी जो होगा, ब्लड प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? घटेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ से, नॉर्मल बीपी कितना होता है? नॉर्मल बीपी, नॉर्मल बीपी बताइए भाई, नॉर्मल बीपी कितना होता है? नॉर्मल बीपी, तो नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mm, ठीक है जी। ये नॉर्मल बीपी होता है। यहाँ से जो बीपी लिया जाता है नॉर्मल बीपी, तो भाई साहब ध्यान रखना, नॉर्मल बीपी होता है ब्लड प्रेशर है, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर से निकला है क्या चीज़ आपका? बीपी। यहाँ से बी लिया गया है और यहाँ से पी लिया गया है। एक बीपी हाई होता है, एक बीपी लो होता है, ठीक है जी सर। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17।
मानव हृदय में कितने कोशिका होते हैं? मानव हृदय में कोशिका होते हैं, आप मैमल्स की मैं बात करता हूँ। जो आपके मैमल्स होंगे ना मेरे भाइयों, मैमल्स को बोलते हैं स्तनपाई, स्तनपाई जीव। स्तनपाई जीव वो होते हैं, विशेष तौर पर ध्यान रखना, अभी आधे बच्चों को ये नहीं पता स्तनपाई जीव क्या होते हैं। स्तनपाई जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, बच्चे को जन्म देंगे, बच्चे को जन्म देना, ठीक है जी, बच्चे को जन्म देंगे, ठीक है जी, कान बाहर की तरफ होंगे, कान बाहर की तरफ, ठीक है जी, और बच्चे को दूध पिलाएंगे, बच्चे को दूध पिलाएंगे। तो ध्यान रखना वही मेमल्स होते हैं और कोई नहीं होता, अंडा देते हुए मेमल्स नहीं होते। तो बच्चे को जन्म देना, कान बाहर की तरफ होना, बच्चे को दूध पिलाना, ये स्तनपाई जीव होते हैं। स्तनपाई जीव में हमेशा 4 चैम्बर होंगे। कितने चैम्बर होंगे? ध्यान रखें, कितने चैम्बर होंगे मेरे भाइयों? 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होंगे? 4, ठीक है जी। आपके जो उड़ने वाले होंगे, उड़ने वाले जिसको हम बोलते हैं एव्स, एव्स को बोलते हैं उड़ने वाले जीव, ठीक है जी। तो तोता हो सकता है, मैना हो सकता है, मोर हो सकता है, उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। कितने होते हैं? 4 चैम्बर भाई, 4 चैम्बर होते हैं, विशेष तौर पर ध्यान रखें। उड़ने वालों में भी 4 चैम्बर होते हैं। आपसे पूछने लगे एम्फीबियन, एम्फीबियन, एम्फीबियन जो होंगे भाई, एम्फीबियन जिसको हम बोलते हैं उभयचर, उभयचर, उभयचर जो होंगे उसमें 3 चैम्बर। आपके जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल, ठीक है जी, रेप्टाइल्स जो होंगे, रेप्टाइल्स में जिसको हम रेंगने वाले, ठीक है जी, रेंगने वाले, और रेंगने वाले में जो चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं? 3। परंतु ध्यान रखना, एक होता है मगरमच्छ, कितना होता है? मगरमच्छ, और मगरमच्छ में चैम्बर होते हैं 4। और भाई साहब एक होता है आपका कॉकरोच, क्या होता है? कॉकरोच, और कॉकरोच में चैम्बर होते हैं 13। कितने होते हैं? 13 चैम्बर होते हैं भाई साहब, विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 4 कोष्ठक। कितने होंगे मनुष्य में? 4, 4 ही कोष्ठक होते हैं, 4 ही वाल्व होते हैं। वाल्व भी कितने होंगे? जो वाल्व भी होंगे वो भी 4 होंगे, कोष्ठक भी 4 ही होते हैं, ठीक है। ट्राइकप्टेड बाइकप्टेड वाल्व होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन करता है, तो भाई साहब सभी को पता है, 1 मिनट में जो प्रति मिनट बढ़ता है वो कितना होता है? 72 बार, है ना। 1 मिनट में 72 बार हृदय की धड़कन लेता है, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी, है ना, सबसे हम कहें जिसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट, लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी का नाम बता दीजिए। तो लार्जेस्ट आर्टरी का जो नाम है उसका नाम है भाई साहब आपका एरोटा। क्या नाम है जी? एरोटा, जिसको हम बोलते हैं देहिक, देहिक महाधमनी। ये सबसे बड़ी क्या होती है? धमनी होती है, ठीक है जी। यदि हमसे पूछ लगे कि सबसे सबसे बड़ी सिरा, आपसे पूछने लगे सिरा, सबसे बड़ी सिरा जिसको हम बोलते हैं वीन्स, और सबसे बड़ी सिरा जो होती है मेरे भाइयों वो होती है आपकी वेनो कावा। क्या होती है? वेनो कावा, विशेष तौर पर ध्यान रखें, वेनो कावा, वेनो कावा। तो सबसे बड़ी सिरा की बात करें तो वेनो कावा, सबसे बड़ी धमनी जो होती है उसका नाम है देहिक मानव धमनी अरोटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? सभी को पता है, यहाँ से मापा जाता है, इसका धमनी से, दंत्रिका से, त्वचा से, सिरा से। तो ध्यान रखना, वो किससे मापा जाता है? धमनी से, इसका मतलब आर्टरी से, आर्टरी से मापा जाता है, ठीक है जी। क्योंकि कंट्रोल होती है किससे? कनेक्ट होती है हार्ट से। हार्ट पंपिंग करेगा तो पता पड़ जाएगा इंसान जिंदा है हमारा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण की बात करें, रक्त का शुद्धिकरण हम बात करें तो हृदय में, यकृत में, किडनी में, फेफड़े में। तो ध्यान रखना भाई साहब, प्योरिफिकेशन होता है और एक होता है आपका फिल्ट्रेशन। तो फिल्टर हम बात करेंगे, फिल्टर जो करता है वो करता है किडनी। शुद्धिकरण में कहीं कहीं भी किडनी दिया हुआ है, तो आंसर आप क्या लगाओगे भाई साहब? किडनी लगा दें। क्या लगा दें? किडनी जो होता है, किडनी, ठीक है। ये किडनी जो होती है ये फिल्टर करने का काम करती है भाई साहब। आपने देखा होगा किसी किसी को किडनी जब खराब हो जाती है, कि डायलिसिस प्रोसेस कराई जाती है, जिसमें अंदर क्या होता है? ब्लड को छाना जाता है। सभी को पता होगा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी के अंदर। कहाँ होता है? किडनी के अंदर, ठीक है जी। परंतु ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन अलग से पूछने लगेगा, किडनी ना दे रखा हो तो आपको फिर लगाना फेफड़ा। देखिए, एक तो होता है प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन होता है एक तो, और एक होता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है जी। तो फिल्ट्रेशन, प्योरिफिकेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण, है ना, शुद्धिकरण। यदि इस क्वेश्चन से अलग चले हम, और इसको हम बोलते हैं छानना। फिल्टर का मतलब छानना। देखिए, छानना जो करता है वो करती है किडनी। कौन करती है? किडनी। और प्योरिफिकेशन जो करता है वो करता है लंग, लंग्स को बोलते हैं फेफड़े, ठीक है मेरे भाइयों। तो ध्यान रखना, किडनी, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है जी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? सभी को बता, रक्त में जो धातु पाई जाती है वो कौन सा होता है? लोहा। कौन सा होता है? आयरन होता है सभी। कौन सा होता है? आयरन होता है, और ये लोहे में पाया जाता है, ठीक है जी बच्चों। तो ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 23 क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग किसके कारण होगा? तो सभी को पता है सर जी, रक्त में लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। और हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है वो किसके अंदर होता है? आरबीसी के अंदर। तो ध्यान रखना, जल्दी से बता दीजिए। जो आपके स्तनपाई जीव होते हैं,
स्तनपायी जीव की आरबीसी आरबीसी में केंद्रक, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक नहीं होता। ठीक है जी। तो ध्यान रखना, आरबीसी की जो होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल होती हैं, जो स्तनपायी जीव होंगे, जब जो सब हम ही हैं, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस घोड़ा या हम सब, उन सभी के अंदर क्या होता है, उनके आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। किसको छोड़कर एक अपवाद होता है, अपवाद है, अपवाद है जिसको हम एक्सेप्शनल केस बोलेंगे, वो होता है ऊंट और लांबा। क्या होता है, ऊंट और लांबा को छोड़ करके सभी के क्या होता है, आरबीसी में क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 24, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं, सभी को पता है, डायलिसिस प्रोसेस होती है। क्या होती है, डायलिसिस, मतलब छानना होता है इसमें ब्लड का। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो गया, डायलिसिस प्रोसेस। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है, सभी को पता है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो सर जी किसका है, आरबीसी का। किसका होता है, रेड ब्लड सेल। क्या होता है, रेड ब्लड सेल। बेटा एक ध्यान रखना, कभी कभी ये पूछ लेता सेल नहीं होता है, ध्यान रखना, ये फुल फॉर्म की मैं बात करूं, ये आपका कॉर्पुस्किल्स होती हैं, कॉर्प्यूस्किल्स। ठीक है जी, ये क्या होती हैं, आप कभी कभी कह देते हैं सेल, सेल भी कह दे सकते हैं, मान रहे हैं हम, परंतु ध्यान रखना ये क्या होती है, कॉर्पुस्किल्स भी होती हैं। क्या कह सकते हैं इनको, साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, कॉर्पुस्किल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, सभी को पता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है सर जी, लोहा होता है। इसका मतलब सर जी आयरन होता है हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन जो होता है, ये कितना होना चाहिए मनुष्य में, तो ध्यान रखना 14 से 15 ग्राम पर 100 ml, 100 ml के अंदर इतना ग्राम होना चाहिए। तो स्वस्थ मनुष्य है, यदि कम जा रहा है तो इसका मतलब वो अस्वस्थ है, उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या खाना चाहिए भाई साहब, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ वगैरह खाना चाहिए, जिसकी वजह से उसको आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन कमी को पूरा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो भाई साहब किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, बिम्बाणु द्वारा, लोहित कणिकाओं द्वारा, श्वेताणु द्वारा, लसिकाओं द्वारा। तो श्वेत जो लोहित कणिकाएं होती है इसके द्वारा क्या ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाया जाता है। या हम कह सकते हैं आरबीसी जो होता है ये भी इसका ही काम करता है, रेड ब्लड सेल जो होती है। ठीक है जी, रेड ब्लड जो कॉर्पोस्किल्स होती हैं, ठीक है, ये मैं सेल लिख रहा हूँ, वैसे कॉर्पोस्किल्स बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, इसके द्वारा ले जाया जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को ले जाना। ठीक है जी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लाना ले जाना जो होता है हीमोग्लोबिन को जो होता है। तो ध्यान रखना हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो ध्यान रखना ऑक्सीजन को ले जाना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ, हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का जो काम होता है हीमोग्लोबिन का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है, 7.4। तो देखिए मैं यहाँ बता दूं, जैसे आपसे कहने लगे, ये तो होता है रक्त का पीएच वैल्यू होता है 7.4। यदि मैं आपसे कहने लगूं कि आंसू का जो पीएच मान होगा, आंसू का जो पीएच मान होता है, जो टीयर का होता है, वो भी 7.4 होता है। यदि आपसे पूछने लगे किसका, पितरस का, पितरस, पितरस को बोलते हैं बाइल जूस, बाइल जूस का पीएच मान होता है 7.7। यदि आपसे पूछने लगे बियर का पीएच मान, जैसे बच्चे पीते हैं आजकल, तो बियर का पीएच मान जो होता है वो 4.5 होता है। यदि आपसे पूछने लगे किसका आपसे यूरिन का, है ना, यूरिन, यूरिन का, यूरिन जिसको मूत्र बोलते हैं, मनुष्य का मूत्र जो होता है, इसका पीएच मान होता है 6 होता है। आपसे पूछने लगे किसका, नींबू का, ठीक है जी, नींबू का पीएच मान, तो नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है। यदि आपसे पूछने लगे सिरके का पीएच मान, ठीक है, सिरका का पीएच मान कितना होता है, सिरके का पीएच मान 2.4 होता है। ठीक है जी, और शराब का कितना होता है, शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.8 होता है। तो ये पीएच वैल्यू होती है, ऐसे करके भाई साहब ध्यान रखें। ठीक है जी, तो ध्यान रखना। आप बता दो मुंह का पीएच मान कितना होता है, मुंह का पीएच मान, मुंह की वैल्यू जो होती है वो होती है 5.5। कितना होता है, 5.5। अब लार का पीएच मान आप बता दीजिए, लार का पीएच मान कितना होता है, और दूध का पीएच मान कितना होता है। ठीक है जी, बता दें 6.5, 6.6। ये बात लिख रही है, गलत लिख रही है या सही लिख रही है, 6.5, 6.6। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बड़ा शानदार रहेगा, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो रुधिर बैंक का काम करता है जो कौन सा करता है, प्लीहा। कौन करता है, ये स्प्लेन होता है। स्प्लेन जो होता है ये रुधिर बैंक का, ब्लड बैंक का काम करेगा। किसका काम करेगा, ब्लड बैंक का काम जो करता है, कौन करता है भाई साहब, वो करता है आपका स्प्लेन जो होता है। ध्यान रखना स्प्लेन होती है, इसमें आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का मरने का काम होता है। इसका एक डब्ल्यूबीसी को छोड़कर तो आपकी आरबीसी भी और आपकी प्लेटलेट्स भी, ठीक है जी, आरबीसी प्लेटलेट्स, ये दोनों जो मरती हैं वो किसके अंदर मरती हैं, स्प्लेन के अंदर, प्लीहा के अंदर। जल्दी से आरबीसी का जीवन काल बता दीजिए, आरबीसी का लाइफ साइकिल जो होता है, लाइफ साइकिल जो होता है कितना होता है, तो लाइफ साइकिल जो होता है इनका 20 से 120 दिन। ठीक है जी, आपको 120 दिन मिल जाए कहीं, तो 20 से 120 डेज जो होता है वो आपको किसका होता है, आरबीसी का जीवन काल। जल्दी से डब्ल्यूबीसी आरबीसी का बता दीजिए। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा, टाइफाइड हो जाता है बीमारी, पहले ये बता दीजिए, जीवाणु से विषाणु से होती है, तो टाइफाइड से अंग जो प्रभावित होगा वो कौन सा होगा, आंत। कौन सा होता है, जो आपकी इंटेस्टाइन होती है। ठीक है जी,
इंटेस्टाइन, और सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है ना वो, पहले तो आंत होती है और आंत में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है मेरे भाइयों, विशेष तौर पर ध्यान रखें। आगे की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन। उपास्थि और हड्डियों के निर्माण के लिए संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो हड्डी बनानी है और उपास्थि बनानी है, तो उसके लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? सभी को पता है सर जी, कैल्शियम होता है हड्डियों में। क्या होता है? कैल्शियम। कौन सा होता है? कैल्शियम होता है भाई साहब। परंतु ध्यान रखना, हड्डियां जो बनी होती हैं, हड्डियां हड्डियां किससे मिलकर बनी होती हैं? हड्डियां, तो हड्डियां बनी होती है वैसे दो चीज से, एक तो होता है CaPO4 और एक होता है CaCO3, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट, और एक होता है आपका कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। विशेष तौर पर ध्यान रखें, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट जो बनी होती हैं वो आपकी हड्डियां बनी होती है। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे भाई साहब। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्वान क्या होता है? तो दोनों में क्या विद्वान होता है भाई, सभी को बताया, तो कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होगा? भाई निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होगा? तो सभी को पता है सर जी, आयरन की कमी से, लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आयरन की कमी से, लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से बता दीजिए, घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा, है ना, इसको हम बोलते हैं गलखंड। क्या बोलते हैं? गलखंड जो रोग हो जाता है, आपने सुना हो पशुओं को ज्यादातर मात्रा में होता है, तो घेंगा रोग होता है आयोडीन कमी से। ठीक है जी बच्चों, तो ध्यान रखना है। कैल्शियम जो होता है, और कैल्शियम हड्डियों के अंदर हो जाता है, हड्डियों में कमी हो जाती है। कमी होगी तो क्या हो जाएगा भाई साहब? आपको जल्दी से बता दीजिए। विटामिन, आपने सुना होगा विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी बताइए। विटामिन डी की कमी से रोग, विटामिन विटामिन डी की कमी से रोग, जल्दी से बताइए, कमेंट में करके बताइए भाई बच्चों, जल्दी से बच्चे। हाँ जी बच्चों, जल्दी से बताइए, कमेंट में बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? विटामिन डी में किस कमी से रोग होगा? तो ध्यान रखें, जल्दी से बताइए फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है भाई साहब? हृदय में, यकृत में, आंत में, विक्र में। तो ध्यान रखना, वो क्या होता है? हृदय होता है। ये हार्ट होता है, जिसमें भाई स्कंदन हमेशा हर टाइम होता रहता है। ये सबसे क्या होता है? ये कैसा होता है? बिजी ऑर्गन भी होता है। कैसा ऑर्गन होता है भाई? ये सबसे बिजी ऑर्गन है, इसको हम बोलते हैं व्यस्त अंग। ये सबसे व्यस्त अंग भी कहा जाता है इस हृदय को, इसके बराबर कोई बिजी नहीं है भाई। तो ध्यान रखना, मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे सर्वाधिक पेशी या मसल्स की हम बात करें, सबसे पेशी को मसल्स बोलते हैं बेटा, मसल्स। सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स कौन सी होती है? तो वो होती है भाई साहब आपका जबड़ा। कौन सी होती है? जबड़ा, जिसको हम बोलते हैं जॉ, है ना जी, ये जॉ होती है। ये जबड़े होते हैं, बड़ी स्ट्रांग होते हैं, इसी पर आपके दांत टिके हुए होते हैं। तो ध्यान रखना, आपने कुछ भी कठोर चीज खाते हो तो भाई साहब, यदि आपका जबड़ा फ्लेक्सिबल होता तो आपके दांत उसके अंदर घुस जाया करते। ठीक है जी, ध्यान रखना क्या होगा भाई साहब, आपका जबड़ा होगा स्ट्रांग होगा। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? सभी को बताया जी, कॉर्निया जो होता है यही होता है कॉर्निया। कॉर्निया को बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया इज आ डोनेट पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज। मनुष्य की आंख का डोनेट पार्ट जो होता है वो कॉर्निया होता है। ध्यान रखना, सबसे पहले जो लाइट प्रवेश करती है वो कॉर्निया में करती है। किसमें करती है भाई साहब? कॉर्निया में। तो ध्यान रखना भाई साहब, कॉर्निया किसका भाग होता है? आंख का। किसका होता है? सभी को पता है, ये जी आइज का पार्ट होता है, आइज का। जल्दी से बता दीजिए, आइज आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो बनता है रेटिना पर। कहाँ बनता है? इमेज जो बनती है रेटिना पर बनती है। कैसी बनती है? ये बनती है वास्तविक बनता है इमेज, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। इमेज जो बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड कैसी बनती है? जो कॉर्निया, जो आपका रेटिना होता है इस पर इमेज बनेगी, और आंख के अंदर होता है रेटिना, रेटिना पर इमेज बनती है। इमेज जो बनती है वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। और कितने समय तक रुकता है? 1/10 सेकंड तक आपकी जो इमेज होती है वो कॉर्निया, सॉरी, रेटिना पर रुकती है। कहाँ पर रुकती है? रेटिना पर। तो रेटिना पर 1/10 सेकंड तक जो रुकती है वो रुकती है आपकी क्या? इमेज रुकती है। किस पर रुकती है भाई साहब? आपका रेटिना पर रुकती है। कॉर्निया डोनेट पार्ट होता है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 38, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य का जो है थकान महसूस होती है? ऐसा कौन सा एसिड होता है जो मनुष्य में थकान पैदा करने का काम करेगा? तो ध्यान रखना, एक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है जी, लैक्टिक एसिड जो होता है होता किस किस में? लैक्टिक एसिड होता है दूध में होगा, ठीक है, दही में होगा, छाछ में होगा। ठीक है, दूध, दही, छाछ जो होता है इनमें होता है लैक्टिक एसिड। आपने देखा होगा, दूध या छाछ, दही या छाछ पीने से क्या हो जाता है? आपको थकान पैदा हो जाती है, सोने के लिए चले जाते हो, तो विशेष तौर पर ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड होगा। कौन सा होगा? लैक्टिक एसिड। कौन सा होगा? लैक्टिक एसिड। खट्टे पदार्थों में हम कह भी सकते हैं। कौन सा होगा? दूध, दही और छाछ में।
आज जी जल्दी से बता दीजिए मुझे, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है क्या? ठीक है, जल्दी से बताइए। दूध में प्रोटीन, ये आप बताएं। दूध में प्रोटीन, दूध में प्रोटीन बता दीजिए, कौन सा प्रोटीन है दूध में? दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन प्रोटीन। कौन सा होता है? दूध में प्रोटीन होता है कैसीन। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा होता है? वही नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का जो है नियंत्रण किस अंग द्वारा होता है? कोरॉइड, ठीक है, आइरिस, रेटिना या कॉर्निया? तो भाई जल्दी से कमेंट करके आप ये ऑप्शन बताएं मुझे, क्वेश्चन बताएं जल्दी से फटाफट से। आप मुझे, आप कमेंट में बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी से बच्चों बता दीजिए भाई। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई। ठीक है जी, आपके इस कार्य से हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे भाई। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, आप कमेंट में बताना 39 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान जो किया जाता है अभी मैंने बताया है, तो नेत्रदान करने के लिए कॉर्निया किया जाता है। क्या होता है? कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। कॉर्निया, कॉर्निया मेरे भाइयों, कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। ठीक है जी। आंख में नेत्र लेंस, नेत्र लेंस हम कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स, जिसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक है जी, उत्तल लेंस होता है। ये क्या करेगा? ये लाइट को क्या करता है? कन्वर्जिंग करेगा। ठीक है जी, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? कन्वर्जिंग, लाइट को अभिसारी होता है ना। और संपूर्ण आंख रेटिना नहीं, तो ध्यान रखना कौन सा होगा? रेटिना पर इमेज बनती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? नेत्रदान किससे किया जाता है? कॉर्निया का किया जाता है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में भेद के लिए उपयुक्त है। तो मनुष्य के रंगों में भेद करना है तो कौन सा उपयुक्त होता है? तो वैसे कॉरोइड, आइरिस, कॉन्स, रोड्स। ध्यान रखना कॉन्स होती है, कॉन्स, कॉन्स और रोड्स दो सेल्स होती हैं। कॉन्स और रोड्स दो सेल होती हैं। तो ध्यान रखना कॉन्स का रंग का पता लगाना, रंग का पता लगाना, विभेद करना, पता लगाना। ठीक है जी, लाल हरा रंग जो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है जी, लाल और हरा, लाल और हरा रंग की पहचान करता है। और ध्यान रखना रॉड्स जो होती हैं ये आपका प्रकाश की प्रकाश का कंट्रोल, लाइट का कंट्रोल। ठीक है जी, प्रकाश का कंट्रोल जो करता है वो कौन करता है? आपका रॉड्स करती है भाई। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, आंख के किस किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? सभी को बताए सर जी। रेटिना पर कैसा बनता है? प्रतिबिंब बनता है, रियल बनता है। और कैसा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड आपकी इमेज बनती है। रियल मतलब वास्तविक, वास्तविक बनेगा। और प्लस में कैसा बनेगा भाई साहब? आपका इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। ठीक है जी, तो ध्यान रखना इमेज जो बनेगी वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो सभी को बताया सर जी, त्वचा जो होती है तलवा में होती है। कहाँ पर होती है? तलवा में सबसे मोटी। ठीक है जी, तलवा में मोटी होती है। जो पैर का नीचे तलवा होता है ना, उसमें सबसे मोटी होती है। और जो आपकी आंखों की पलकें होती हैं, आंखों की पलकों के ऊपर, पलकों के ऊपर तो सबसे पतली, सबसे जो पतली होगी वो कहाँ पर होगी? है ना, सबसे पतली होगी तो हम बोलते हैं लिड ऑफ आइज, लिड ऑफ आई। आंखों की पलकों के ऊपर जो होती है सबसे पतली त्वचा होती है। और आंखों की सबसे पतली त्वचा तो लिड ऑफ आइज, आंखों के पलकों के ऊपर। और शरीर की सबसे मोटी त्वचा जो होगी वो पैर के तलवे के नीचे होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग जो होता है वो मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? सभी को पता होगा शायद इसका, मेलानिन होता है। आपने देखा होगा मेलानिन जो होता है इसमें क्रेटिन वेरेटिन वगैरह होते हैं। तो मेलानिन, यदि मेलानिन, मेलानिन ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा तो बॉडी का कलर कैसा हो जाएगा? बॉडी का कलर कैसा हो जाएगा? बॉडी का कलर जो होगा वो कैसा हो जाएगा? ब्लैक। कैसा हो जाएगा? ब्लैक मतलब काला। मेलानिन ये पिगमेंट होता है भैया, मेलानिन कम मात्रा में निकलेगा तो बॉडी का रंग कैसा हो जाएगा? बॉडी का रंग व्हाइट। कैसा हो जाएगा? व्हाइट मतलब गोरा। तो ध्यान रखना, सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा रहोगे तो मेलानिन ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा रहोगे तो मेलानिन ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। और सूर्य के प्रकाश में कम रहोगे तो मेलानिन कम मात्रा में निकलेगा। तो ध्यान रखना, आप कभी टी शर्ट पहनते हो तो हाफ टी शर्ट पहनते हो, तो टी शर्ट जब आप पहनते हो तो हाथ जो होता है नीचे नीचे काला हो जाता है और अंदर अंदर गोरा होता है। ये इसलिए होता है कि सूर्य की लाइट की किरणों की प्रेजेंस में आप जैसे ही आते हो तो मेलानिन ज़्यादा निकलेगा। और मेलानिन ज़्यादा निकलेगा तो बॉडी का रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, वही है भाई साहब, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक होता है मेलानिन। ठीक है जी, मेलानिन। ध्यान रखना भाई साहब, आप के साउथ में चले जाओ, ज़्यादा हीट होती है तो वहाँ पर काले लोग होंगे। आप शिमला और जम्मू में चले जाइए तो लोग कैसे होते हैं? गोरे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है भाई साहब? टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होगा तो लोग कैसे होते हैं? लाल होते हैं। ठीक है, गोरे होते हैं। और यहाँ के जो मीडियम लोग हैं भाई साहब, टेम्परेचर मीडियम होता है तो लोग कैसे कलर होता है? मीडियम में होता है। तो मेलानिन ज़्यादा मात्रा में लगेगा तो बॉडी का रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो स्किन होता है भाई साहब। क्या होता है?
स्किन मतलब त्वचा कहा जाता है 7 से 8 किलो, 7 से 8 kg वेट होता है इसमें त्वचा में। देखिए इसमें आंसर कहाँ है, हृदय है, यकृत है, मस्तिष्क, चमड़ा। हाँ, चमड़ा को हम क्या कह सकते हैं, त्वचा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, त्वचा कह सकते हैं मेरे भाई। ठीक है जी, तो ध्यान रखें। और मैंने बता ही दिया सबसे ज्यादा मोटी चमड़ी कहाँ की होती है, सबसे पतली कहाँ की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। तो ध्यान रखना, ये दंत वल्लक होता है जिसको हम एनामल भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, एनामल होता है ये सबसे, जिसको हम एनामल बोलते हैं, ये सबसे कठोर होगा। ठीक है बच्चों, विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, आपसे पूछने लगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान और शानदार क्वेश्चन रहेगा। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, त्वचा की सबसे ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं। देखिए त्वचा जो होती है, त्वचा स्किन, स्किन वैसे लगभग 7 लेयर होती है इसकी। देखिए उसको बांटेंगे। सबसे पहला देखिए, एक होता है एपिडर्मिस। क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, और एक होता है डर्मिस। ठीक है जी, एक होता है डर्मिस, एक एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ऊपरी लेयर है, कैसी है, ऊपरी परत, त्वचा की ऊपरी परत है। और ये कैसी है, अंदर वाली, अंदर वाली है, दूसरी परत है, अंदर वाली परत है। ठीक है, जो ध्यान रखना। तो आपसे पूछने लगे तो त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। क्या हो गया, एपिडर्मिस, पहली ऊपरी परत, इसको हम चर्म, इसको अधिचर्म बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं होता, मतलब ट्रांसप्लांट नहीं होता। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको कह सकते हैं ट्रांसप्लांट। ठीक है जी, ट्रांसप्लांट ऑर्गन। ट्रांसप्लांट ऑर्गन कौन सा नहीं है भाई साहब, गुर्दा कर सकते हैं, फेफड़ा कर सकते हैं, हृदय कर सकते हैं, मस्तिष्क, ब्रेन को भाई साहब अभी तक कोई ट्रांसप्लांट नहीं किया गया है। और ध्यान रखना, हृदय का प्रत्यारोपण किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, क्रिश्चियन बर्नार्ड, सबसे पहले क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या किया था, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था। ये साउथ अफ्रीका से था, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका से था। और भारतीय जो था उसका नाम था वेणुगोपाल। क्या नाम था, वेणुगोपाल, पी वेणुगोपाल। और पी वेणुगोपाल आप देख लेना, वेणुगोपाल था। और ये कहाँ पर किया था इसने, एम्स में किया था। कहाँ पर किया था, एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, दिल्ली के अंदर सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ये साउथ अफ्रीका से था। और भारत के अंदर किया था वी वेणुगोपाल ने किया था। और ये एम्स के अंदर किया था, दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं। तो मनुष्य के जो आपका आंसू होता है उसमें एंजाइम जो होता है लाइसोजाइम। ध्यान रखना, ये लार में भी होता है। ठीक है, तो एक होता है टाइलिन, एक तो होता है टाइलिन, और एक होता है लाइसोजाइम। ठीक है जी, लाइसोजाइम, ये दो एंजाइम होते हैं मेरे भाइयों। और ये किसके अंदर पाया जाता है, लार में पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है ये किसमें पाया जाता है, आपका आंसू में पाया जाता है। ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखें। ये एमएलएजी भी आपकी जीभ के अंदर हम कह सकते हैं, लार में होता है। ठीक है बच्चों, लगभग 50 हमने क्वेश्चन किए हैं और सारे ऑप्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं। ठीक है जी, इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए भाई साहब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।